आगे बढ़ने के लिए नित्य नए सुधारों की आवश्यकता होती है। ऐसी ही एक श्रृंखला में यूपी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज एक नई व्यवस्था को लागू करने का नोटिस जारी कर दिया है। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं आपका साथी अतुल तिवारी बहुत बहुत वेलकम करता हूं। वैसे ये जो व्यवस्था है ये पहले से बहुत सारे आयोगों में चल रही है, जैसे एसएससी, यूपीपीएससी, बहुत सारे आयोगों में ये व्यवस्था पहले से लागू है। उसी व्यवस्था को यूपी ने लागू किया और इससे छात्रों को बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी फॉर्म भरने में। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, आगे कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये जानकारी आवश्यक रहेगी। आप सभी देखेंगे कि थोड़ी देर पहले यानी 14 जुलाई आज के दिन ही आयोग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार की पंजीयन प्रारंभ किए जाने के लिए है। ये ओटीआर ऑलरेडी यूपीपीएससी में, लोक सेवा आयोग में, एसएससी में, सब में चल रहा है। माने जैसे आप किसी आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए बस। उसके बाद जब कभी कोई फॉर्म आएगा तो उसी की डिटेल के बेस पर आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। हम ऐसा अभी भी कर पा रहे थे, पेट के फॉर्म के बेस पर कर पा रहे थे, लेकिन हर साल जब पेट का फॉर्म भरना होता था तो हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना होता था। अब इस व्यवस्था को भी रिमूव कर दिया जाएगा। जब नया पेट होगा तो वो भी ओटीआर के थ्रू होगा, यानी ओटीआर करने के बाद ही आप पेट का भी आवेदन कर पाएंगे। किसी मुख्य परीक्षा का आवेदन करना होगा तो भी ओटीआर के थ्रू होगा। माने सारी प्रोसेस अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही हो पाएगी। आइए इसको हम खटाखट से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ओटीआर 14 जुलाई 2026 से प्रारंभ किए जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को भविष्य में विज्ञापित होने वाले विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज नहीं करना पड़ेगा। मेन इसका पॉइंट ये है। अब सवाल ये है कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। पहली बात तो इसके लिए कोई फीस नहीं लगनी है, ये टोटली फ्री होगा। जब कोई फॉर्म आएगा उस ओटीआर के थ्रू जब आप कोई फॉर्म भरेंगे तब उसका पैसा लगेगा, जनरली ऐसा पैसा नहीं लगेगा। पहले वाले में अगर आप देखेंगे कि आवेदन किसके बेस पर करते हैं, देखिए या तो आप जो है कोई नया आवेदन अगर आप कर रहे हैं, माने इसमें तीसरा पॉइंट देखेंगे कि अभ्यर्थियों को ओटीआर है तो या तो आप नया आवेदन भी कर सकते हैं, न्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, या फिर आप पेट 2025 के आधार पर भी इसको फिल कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो एक न्यू एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो पेट 2025 की जानकारी का यूज करके ही इसमें उसको भर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि अगर किसी ने पेट 2023 दिया, 22 दिया, 21 दिया, क्या वो उस जानकारी का यूज कर सकता है? मेरा जवाब है नहीं। उसको न्यू एप्लीकेशन करना होगा, नए आवेदन करने होंगे। अगर पेट 25 दिया है तो उसके बेस पर हो जाए, अगर 25 नहीं दिया है तो फिर आप न्यू एप्लीकेशन कर लीजिए। इसको हमने मैं आपको इसको दिखा भी दे रहा हूं। जैसे ये वेबसाइट है, इसको खोलेंगे आप, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहां आपसे तुरंत पूछ लेगा क्या आपके पास पेट 2025 का पंजीकरण संख्या है। अगर आपके पास आपने पेट 2025 दिया था तो आप यस कर देंगे, अगर आपने नहीं दिया गया तो यहाँ पे नो कर देंगे। जैसे ही नो करेंगे ना, फिर एक न्यू फॉर्म खुल के आएगा और इसको नया आवेदन कहते हैं। अगर आपने दिया होगा तो वहां यस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली पेट 25 की डिटेल लेगा और आगे प्रोसेस कर देगा। हाँ, इसको आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई पैसा नहीं लगना है, ये बात तो हमने आपको बता दिया। और यदि किसी अभ्यर्थी ने पेट 2025 आए हुए तो आवेदन नहीं किया है तो उसे प्रारंभ आवेदन किया है तब तो पेट 25 के आधार पर हो जाएगा। अगर नहीं किया है तो फिर जो है आपको नया एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास वेरीफाइड होने चाहिए, उस पर ओटीपी वगैरह आएगा। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, पिता और माता का नाम, राज्य, गृह जनपद, आयुष, कुलरता आदि विभिन्न विवरण दर्ज करना होगा और उसमें एड्रेस भी डालना पड़ेगा। 6 माह के अंदर की फोटो होनी चाहिए और 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए और उसके बाद स्वयं अपना नीचे नाम लिखेंगे, ऊपर साइन करेंगे, कैपिटल लेटर में नाम लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ओटीआर पंजीयन संख्या प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। माने ओटीआर रजिस्ट्रेशन में अलाउड नहीं होगा कि आप मॉडिफिकेशन कोई चेंज कर लें, इसलिए आप इसको 100% एक्यूरेसी के साथ सही करें। देखिए ऐसा हर आयोग कहता है, मैं भी कोई ऐसी बात बोलूंगा नहीं। ये लोक सेवा आयोग में भी व्यवस्था है ओटीआर की, वहां पर भी मॉडिफिकेशन कभी कभी अलाउ इन वेरी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन कर देते हैं,
आइदर नहीं करते। आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, ओटीआर में नहीं कर सकते। एसएससी में भी सेम व्यवस्था है, ऐसा मतलब अलाउड नहीं होता। तो इसलिए ओटीआर को बहुत केयरफुली करना होगा, ठीक है। प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक बार एक ही ओटीआर संख्या धारित करने की अनुमति है, एक से ज्यादा ओटीआर भी नहीं होगा। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आपने कोई एक ओटीआर किया और वो गलत हो गया, आप दूसरा ओटीआर नहीं कर पाएंगे, होता भी नहीं है, क्योंकि वो डिटेल मैच करा लेता है और फिर उस बोलता है कि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसलिए आप बहुत केयरफुली इसको करिएगा और गलती मत करिएगा। बस इतनी सी बातें इसमें दी गई हैं, है ना। आपके लगभग सारे सवाल इसमें हो गए कि अगर आपने पेट 25 दिया है तो उसके बेस पर कर लीजिए, अगर नहीं दिया है तो फिर न्यू एप्लीकेशन कर लीजिए। फ्यूचर में अभी आपने देखा है कि पेट 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है और ये सब उसी की तैयारी है। आज से ओटीआर शुरू हो गया है, आज से 4-5 दिन के अंदर ही आपको पेट 26 का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। तो पहले आपको ओटीआर करना होगा और फिर उसके बेस पर आप पेट 26 का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज वेरी मस्ट थिंग यू हैव टू नो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ओटीआर करना ही पड़ेगा, जैसे बाकी आयोगों में करना होता है, ठीक है। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी क्लासेस और अपनी अन्य वीडियोज में। थैंक यू सो मच।